हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जी में अपडेट आता है, सेम है या कुछ चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसमें कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने मेरी कोई रीडिंग आती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जब मैं शफल करती हूँ, आप किसी भी हम इसमें एनर्जी रीड करते हैं, इसमें कोई भी मेल या फीमेल नहीं होता है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को हम रीड करते हैं उसमें। तो था या थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप लड़का है, लड़की हैं, कोई भी है, आप अपने हिसाब से देखेंगे उस चीज़ को। रीडिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, शफलिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं या फिर आप डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, खुद को सेटल डाउन कीजिए। जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन को प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब आपको सही मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करिए अपना, और उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम बीच बीच में दोहराते रहिए। जब भी लगे कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उनका नाम आप बीच बीच में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसने आज मनाई है, कितने लोग कल मनाएंगे, आपने कब मनाई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कृष्णा जी आप लोगों की सारी ब्लेसिंग्स पूरी करें, जो भी आपको ब्लेसिंग्स दें अपनी, और जो भी विशेज़ हैं आपकी उनको पूरा करें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग थोड़ी सी छोटी रहेगी आज, कोशिश करूँगी, मेरी छोटी हो नहीं पाती है क्योंकि पूजा भी करनी है इसलिए। ठीक है, चलिए अब अपने पर्सन के ऊपर ध्यान दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली में इंक्लूड हो जाइए हमारी, और अगर कर रखा है ऑलरेडी तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। हम सिर्फ 2 कार्ड लेंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्लाउडी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, क्लाउडी है, कुछ चीज़ों पे बादल छाए हुए हैं, कुछ है जो अभी समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है बताएं। 1 मोर कार्ड प्लीज़, 1 कार्ड ओनली। पुश एंड पुल, ठीक है, खींचतान चल रही है थोड़ी सी आप लोगों के बीच में। चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, अभी क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं। ठीक है, यूनियन है आप लोगों की। ठीक है, बॉटम की एनर्जी यूनियन की है, आप लोगों का यूनियन होने वाला है। ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप। ओहो, पहली ही एनर्जी मुझे 8 की दिखाई दी है, देखते हैं क्या होता है। 8 नंबर होता है कर्मा का। ठीक है, शनि महाराज का नंबर होता है। शनि महाराज जो है वो कर्म फल दाता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग्स वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। ये मैंने देखा था, यही कार्ड पहली बार में मेरे को दिखाई दिया था। इसकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, या मूव ऑन किया है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, 10 की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, फैमिली है। अगर हम टावर आया है यहाँ पे, कुछ है, ख़त्म हुआ है, और बॉटम की एनर्जी है मूव ऑन करने की। ठीक है,
आपके पर्सन की अभी कंडीशन में बताऊं, अगर इसमें पहले हम ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कप्स है, पेंटिकल है, वेंट्स है, सॉर्ड्स की अभी एनर्जी यहाँ पे नहीं है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे कम है। अच्छा, पिछले 3 दिनों से मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम आती है, ठीक है। सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आती है, ठीक है। इमोशंस हैं, कप्स है, फायर एनर्जी आती है, ठीक है। एयर एनर्जी नहीं आती है, अर्थ एनर्जी आती है यहाँ पे काफ़ी। पैसा है, इमोशंस हैं, शादी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही, ये आता है, ठीक है। आपके पर्सन की अभी कंडीशन क्या है, ठीक है। टावर, एक बार मैं 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज किया इस कार्ड ने मुझे, मतलब कंफ्यूज नहीं किया है, रीडिंग तो मुझे पता है, लेकिन बस मैं एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई लेना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 1 कार्ड डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ प्लीज़ 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स बॉटम में, आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में वो कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। दुखी होकर के कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी फैमिली शायद उनके लिए रिलेशंस लेकर के आ रही है, उनको रिलेशन लेके आ रही है, जहाँ पे उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, जिन ऑप्शंस में से उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो वहाँ मैरिज करें, ठीक है। या ऑप्शन दिखाए हैं तो वहाँ पे मैरिज कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से टावर मूवमेंट किसी ऐसे इंसान को जिसे वो अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। किसी ऐसे इंसान को जिसे वो अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, जिसके लगने जो उनकी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो उसके लिए तो उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन उनके उसके साथ उन्हें टावर मूवमेंट करना पड़ना है, उसके साथ उससे मूव ऑन करना पड़ रहा है उनको, और उसके साथ टावर मूवमेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? जस्ट क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा है फैमिली की तरफ से किसी को प्रपोज करने के लिए, या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, कि उन्हें मैरिज करने के लिए ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनको मैरिज करने के लिए, तो ये चल रहा है। तो आपके पर्सन जो है अभी इसी प्रॉब्लम में है, ठीक है। नाइट ऑफ कप है, किसी को ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ जो भी कष्ट भरी कंडीशन है, तकलीफ भरी कंडीशन है, इनसे कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। वाटर बॉडी के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। इन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, किसी को स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी को स्टॉक करें, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपको पास्ट में आपके साथ टावर मूवमेंट किया, थर्ड पार्टी में डाला था, और अपनी फैमिली के दिखाए हुए जो भी उनका ऑप्शंस दिए थे, उन ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को उन्होंने चूज़ कर लिया था, और वहाँ मैरिज कर भी ली थी, या इंगेजमेंट हो गई थी, या कोई भी चीज़ हुई थी, ठीक है। और आपके बीच में साथ में उनका टावर मूवमेंट आ गया था, तो अभी उनको क्या है, उन्होंने मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन वो अभी भी अपना नाइट ऑफ कप जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं आपको, मतलब किसी को देना चाहते हैं, ठीक है। किसी को देना चाहते हैं, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है उसे देना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक की एनर्जी है, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन किसके साथ चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स के साथ चाहते हैं, जिसके साथ उनका सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं उसके साथ चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच मतलब आपके पर्सन किसी लीगल मैटर में भी फंसे हुए हो सकते हैं, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि नीचे बॉटम की लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, हो सकता है कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। हो सकता है शादी से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। पास्ट जिन लोगों ने पास्ट में मैरिज कर ली थी, या किसी कमिटेड रिलेशन में वहाँ एंगेजमेंट कर ली थी, या शादी का रोका हो गया, या शादी हो गई, या वहाँ से भी हुई, तो आपके पर्सन अब क्या कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज कर ली थी, कहीं किसी और से जाकर के थर्ड पार्टी से कर ली थी, अपनी फैमिली के कहने में आके कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया था, तो आपके पर्सन अब वहाँ से मूव ऑन करके, लड़ाई झगड़ा करके, वहाँ से ख़त्म करके आपके पास अपनी विश फुलफिलमेंट जो 2 ऑफ कप्स उनका है उसके पास आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पर्सन अभी तक आप लोगों के टच में थे, या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, या अभी हाल में ही हुआ है, तो आपके पर्सन फिर अपने ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, और आपसे ये आपको ये टावर मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कंडीशन अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लीगल इश्यूज़ को दिखाता है, डिवोर्स को दिखाता है, किसी मैरिज को दिखाता है, किसी मंदिर में किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाकर के एडवाइस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर से एडवाइस ले रहे हैं, ये इन चीज़ों को भी दिखाता है, ठीक है। हैप्पी मैरिज को दिखाता है, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज किससे करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स,
जहाँ वो अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है। उन्हें अगर अपनी एक फुलफिलिंग हैप्पी मैरिज लेकर के आनी है तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ेगा, ये उनकी कंडीशन दिखाती है। ठीक है, कंफ्यूज हैं अभी बेचारे, बहुत परेशान हैं, अभी भी उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं या काफ़ी सारे टास्क हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको लेने हैं, करने हैं। ठीक है, उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए गए हैं, ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन ये भी जैसे मैंने बता ही दिया कि जिन लोगों को ऑलरेडी, जिन लोगों ने मैरिज कर ली थी या एंगेजमेंट कर ली थी, उनके पर्सन वहाँ से टावर मूवमेंट दे करके वहाँ से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं, मतलब अपने 2 ऑफ कप्स के पास आना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं। और जिन लोगों का अभी ये था कि लोगों के बीच में अभी रिलेशन चल रहा है, तो उनके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपको मतलब, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली, उनको ही टावर दे करके थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। ठीक है, ऑप्शंस अभी भी उनको दिखाए जा रहे हैं, ऑप्शन और उनके बीच में वो जगल कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उनको मालूम है कि उनको किसके पास जाना है, लेकिन फिर भी वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, किसी तरीके का धोखा हुआ है। ठीक है, किसी तरीके का बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, कहीं से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, कहीं से भी। ठीक है, फैमिली इशू बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ से वो चीज़ों को निकलना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कुछ है जो ख़त्म हो गया था तो उसकी रीबर्थ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही था कि जो अगर आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के चले गए थे तो उस कंडीशन में वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। बाकी अभी हम आपके लिए देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, मतलब वो अपने 2 ऑफ कप्स के पास वापस आना चाहते हैं, ये कंडीशन है। जो चले गए थे वो 2 ऑफ कप्स के पास वापस आ रहे हैं। जो अभी नहीं गए थे, टच में हैं, उनकी कंडीशन ये है कि वो 2 ऑफ कप्स अपने जो ट्रू लव विश है उनको, उस वहाँ से ब्रेकअप करके अब ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं अपनी फैमिली की तरफ से जो दिखाए जा रहे हैं उनको। प्लीज़ डिवाइन, ऑप्शंस बहुत बड़ी चीज़ है, कन्फ्यूज़न है उनकी लाइफ में। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, बताएं। फाइनल शफल, ये देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी बॉटम में भी है, पहले भी थी, देखना कितने भी बार सफल कर लो प्रॉब्लम वही होती है, मतलब जो आना होता है वही आता है। ये कार्ड भी दिख रहा था मेरे को, पहले भी दिख रहा था। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स पहले आया ही था। ठीक है, हैंग्ड मैन, सक्सेस चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। अगेन 8 ऑफ कप्स, आपसे मूव ऑन किया था इन्होंने। ठीक है, आपसे ही मूव ऑन किया था। 10 ऑफ कप्स, देखिए सक्सेस के कार्ड के 6 ऑफ वेंट्स के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है। आज सॉर्ट्स एक भी नहीं आया, वेंट्स सॉर्ट्स है ही नहीं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आज है ही नहीं, टोटल है। ठीक है, ऐसा भी कोई कार्ड नहीं आया जो हम कह सकें ऑल साइन है। ठीक है, अगेन कप्स, सॉर्ट्स की एनर्जी नहीं है, सॉर्ट्स की एनर्जी नहीं है। तो अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे टोटली एब्सेंट है। ठीक है, पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। ठीक है, कहीं पे भी नहीं आया है। ठीक है, क्लैरिफायर की यहाँ मुझे कोई ज़रूरत लग नहीं रही है, तो मैं ऐसे ही पूरी रीडिंग बोलती हूँ। आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, वो आपको प्रपोजल अभी आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है। ठीक है, या पास्ट में जिन लोगों ने किया था तो वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आपको कोई कमिटमेंट आपका ना तो ऑफ़र ले सकते हैं, ना ही आपको ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ 7 ऑफ ये 4 ऑफ कप्स क्यों है, मैं बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें 4 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स,
9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं पता है, उन्होंने आपसे मूव ऑन तो किया हुआ है, लेकिन वो अभी भी आप ही को अपना ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आप हैं उनके लिए, ठीक है। और अपने देखो, नाइट ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस आपके साथ चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके साथ चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 ऑफ कप्स आप ही हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है। पास में वो गए थे ऑप्शंस के पास अपने, ठीक है। लेकिन अभी उनकी क्या कंडीशन है, वो किसी का ऑफ़र नहीं ले रहे हैं, वो किसी का भी ऑफ़र नहीं ले रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वो अपना नाइट ऑफ कप आपके पास लेके आना चाहते हैं। फिलहाल उनकी कंडीशन क्या है, पेज ऑफ कप, एक फ्लड से शुरुआत कर सकते हैं। फ्लड से शुरुआत क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, तो अभी उनको मालूम है कि हो सकता है आप नाराज़ हो, तो इतनी आसानी से नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वो शायद उस तरीके से स्टेबल कमिटमेंट अभी दे भी नहीं सकते हैं आपको, शायद इस वजह से भी ये भी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन वो अपने जो ट्रू लव उनका है, इस वजह से उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश आपसे ज़रूर करी थी, पर वो मूव ऑन कर नहीं पाए, ठीक है। वो किसी और का प्रपोजल ले नहीं पाए, उन्होंने आपका रिफ्यूज़ किया था, तो वो किसी और का भी नहीं ले पाई, ये कंडीशन रही। और वो वापस अपने प्यार के पास फिर से आना चाहते हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अपना दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है, कभी कुछ मामलों में उन्होंने सेक्रीफाइस करने की भी कोशिश करते हैं, कभी उनको वो कंफ्यूज है, जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे भी 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। थोड़े से अभी भी कंफ्यूज हैं, ये कंडीशन है उनकी। कभी उनको लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर दें अपने प्यार को, सेक्रीफाइस कर दें और कोई ऑफ़र ले लें, ठीक है। ऑप्शन कर लें, ले लें, आपसे मूव ऑन कर जाएं। लेकिन कभी उनको ये लगता है कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, वो आपको, आप पूरी तरीके से, आप उनकी हर जगह, दिल दिमाग हर जगह हो उनके, ठीक है। आपने उनके हार्ट पे कब्जा करके, दिल दिमाग हर जगह अपना कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो उस कंडीशन में आपको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कोशिश करी थी आपसे मूव ऑन करने की, बट वो कर नहीं पाए। वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके के लोग, कुछ लोग रहे हों जिन्होंने उनके साथ धोखा किया है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड धोखे को भी दिखाता है, ठीक है। किसी ऐसे इंसान का, किसी अपने इंसान का, ठीक है, जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उसने उन्हें धोखा दिया है, इस चीज़ को भी दिखाता है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने उन्हें धोखा दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। उन्हें बताया कुछ और, लेकिन एट मोमेंट पे किसी को धोखा देना, ये चीज़ होती है। अपना बन के अचानक से किसी को धोखा देना, इसके 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड ये भी दिखाता है सक्सेस के साथ साथ, ठीक है। तो वो आपको जीतना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन कहीं से उन्हें कुछ चीज़ों को एनालाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है आप उनके लिए, या क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है, आप हैं या थर्ड पार्टी? प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अब इसको 2 तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने बोला था कि 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड किसी तरीके के धोखे को भी दिखाता है, ठीक है। उनका कोई अपना ही था जिस पे उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है, वो एक ऐसा धोखा जो एंड टाइम पे किसी ने दिया, जो अपने साथ था, ठीक है। उसने एंड टाइम पे आपको कहते हैं ना, बैक बाइट कर लेना किसी को, ठीक है, ऐसे किया है। साथ बना रहा, ये रहा कि हाँ वो साथ है, उसके बाद उसने धोखा दिया। तो कोई ऐसा है क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी लाइफ में, जो जिसने उनको क्या किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो मैक्सिमम तो ये एनर्जी आपकी ही है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई उनका अपना बहुत पर्सन ऐसा था जो उनको, जिस पे वो बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है, उसने उनको धोखा दिया है, ये चीज़ हुई है, ठीक है। इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है। दूसरी तरफ ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि वो आपको बहुत एक अबंडेंट, नर्चरिंग, एक बहुत केयरिंग पर्सन के तौर पे आपको अपनी ज़िंदगी में रखते थे, आप पे बहुत भरोसा करते थे, पर आपने उनको स्लीपलेस नाइट दिया है। आपसे भी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनका हुआ हो, तो वहाँ पे उन्हें आपसे भी ज़्यादा बहुत तकलीफ हुई मिली है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये, मतलब जैसे एक ये होता है कि अलग अलग लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। और हर इंसान को, और एक पर्टिकुलर, एक अलग अलग टाइम में एक पर्सन के दिमाग में भी, सेम पर्सन के दिमाग में भी अलग अलग थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कन्फ्यूज़न तो उनके माइंड में है ही। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है उन्होंने आपको भी दिया है, जो भी हुआ है, या तो उन्होंने आपको छोड़ के, मतलब कंडीशन तो ये है कि आपसे मूव ऑन तो किया था उन्होंने,
ठीक है। अब उन्हें क्या लगा, उन्होंने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था उसने उन्हें धोखा दिया, इस बात का भी बर्डन है। लेकिन जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था उसके लिए आपसे मूव ऑन किया था, आपको छोड़ा था, इस बात का भी उनको बर्डन है। दोनों चीज़ों का बर्डन है। अब वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ठीक है। उनका मेन यही है कि वो आपको एक मतलब नाइट ऑफ कप जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो, कुछ लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो, ये भी चीज़ एक एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन की आदत है फ्लर्ट करने की, तो इस वजह से भी आपसे मूव ऑन किया हो, ये भी चीज़ है। या अभी भी हो सकता है कि वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, इस वजह से आपको फ्लर्ट करने की, क्योंकि जैसे उनकी कन्फ्यूजिंग की एनर्जी है, वो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी इंट्यूशन को भी दिखा, अपने दिमाग से चलने को भी दिखाती है, साथ में सेक्रीफाइस को भी दिखाती है। तो कभी कभी उनको ये लगता है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको लगे कि वो आपको भूल जाए। ठीक है। ताकि वो इजीली मूव ऑन कर पाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन ये सब कुछ करके देख चुके हैं, बट उन्हें फाइनली अब लगता है कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, उन्हें वापस अपने 2 ऑफ कप्स के पास वापस आना ही पड़ेगा, और आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि आप उनके दिल पे कब्जा करके बैठे हुए हो हर जगह, वो आपको नहीं भूल सकते। ठीक है। उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इस बात का भी उनको बर्डन है। आपने अगर उनको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, तो इस बात का भी उनको तकलीफ़ है। और कहीं से उन्हें धोखा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि कोई, ये तो कोई है, क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है, कोई भी क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके पास वो गए थे, जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, वहाँ से उनको धोखा मिला है। ठीक है। इस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, और उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, इस बात का भी बर्डन है। ठीक है। कन्फ्यूज़ है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया, कुछ चीज़ें वेटिंग मोड में है। ठीक है। कुछ चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने माइंड में अपने डिसाइड कर लिया है कि उनको क्या चाहिए। स्टक है, जैसे मैंने बोला ना, स्टक हैं, कुछ सिचुएशन है जिनकी वजह से वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 काफ़ी आया है यहाँ पे बार बार। तो 8 की एनर्जी इस चीज़ को दिखाती है कि ये कर्मा को दिखाती है। ठीक है। कर्मा की वजह से आप लोगों के बीच में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है। आपको अपना कर्मा रिलीज़ करना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके के वॉरियर हो सकते हैं, आर्मी वगैरह से डिफेंस या किसी ऐसी उसमें हो सकते हैं। किसी तरीके का मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, वो स्टॉक कर रहे हैं आपको। ठीक है। ये चीज़ें मैसेज से कम ये स्टॉक की एनर्जी दिखाता है। ठीक है। मैसेज भी दिखाता है, लेकिन साथ में ये स्टॉक की एनर्जी, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, अगेन सेलिब्रेशन, और साथ में 2 ऑफ कप्स। ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी। अरे बाप रे, देखिए एक के बाद एक, बैक टू बैक सारी एनर्जी स्टोरी है। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी यादों में खोए हुए हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है। और अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपने 2 ऑफ कप्स के पास, आपके पास आना चाहते हैं, और सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है। आपकी वजह से वो किसी के प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, स्टक हुए पड़े हैं आप ही के अंदर। ठीक है। ऑप्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में, नो डाउट उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। उन्होंने ऑप्शन को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी की पास में बात मानी थी, इस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है। इस बात का उनको तकलीफ़ है। उन्होंने पास में किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था। ठीक है। थर्ड पार्टी को ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दी थी आपके ऊपर, लेकिन उन्हें वहाँ से धोखा मिला है किसी तरीके का। ठीक है। तो इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, और तकलीफ भी है इस बात की। ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। सॉरी, आप रोड साइड पे हैं तो बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे होता है। अब हम यहाँ पे लव मैसेज निकाल लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन में बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चार्म्स निकाल लूँ, बाद में निकाल लेते हैं। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। ठीक है। आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो, कि वो बहुत सारी रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं। ठीक है। ये कल भी आया था, मेरा रीडिंग वही सेम आ रही है पिछले 3 दिन से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ से मिसिंग है टोटली। मतलब तब तो फिर भी आ जा रहा था, यहाँ तो मतलब बॉडी इसी में क्लैरिफायर में ही आता है, मतलब बहुत थोड़ी सी एनर्जी आती है, ज़्यादा नहीं आती है। और आज तो कोई ऐसा कार्ड भी नहीं है जो हम ये कहते थे कि इस ऑल साइन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। ठीक है। मैंने कहा था ना कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर के आपको छोड़ा था, इस वजह से ये चीज़ का भी उनको बर्डन हो रहा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है उनको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई लव यू। ठीक है। 3 ही निकालते हैं क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। और ये लो, आई लव यू। मैंने जो कहा वही सेम चीज़ है। बॉटम की एनर्जी है, ब्रेकअप करना है मुझे अब।
ठीक है। आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं ब्रेकअप करना, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी, जैसे मैंने बोला है कि जिन लोगों की बातचीत अभी हो रही है और उनकी फैमिली उनको ऑप्शंस दिखा रही है, वहाँ पे आपके पर्सन जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप करके जा चुके हैं वो अब वापस लौट रहे हैं अपने 2 ऑफ कप्स के पास, लेकिन जो लोग अभी तक आपके कांटेक्ट में थे उनको ब्रेकअप मिल सकता है, ये ट्रिगर आपको मिल सकता है, ठीक है। पर ये शॉर्ट टर्म होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आपका, ठीक है। 4 ऑफ बेंड्स की एनर्जी भी आई थी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी, तो ये आपका सोल कनेक्शन है, तो कहीं नहीं टूटेगा, कहीं नहीं जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन यूनियन है, डिवाइन यूनियन लिखा भी है यहाँ पे, तो आप लोगों की यूनियन होगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दें, ठीक है। बस काफ़ी आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं यू रीड मी, आप उनको पढ़ लेते हो, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम सी से हो सकता है, ठीक है, या उनके नाम में कहीं आ सकता है। आई एम स्टक, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, स्टक हैं, डेफिनेटली वो स्टक हैं, अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, ठीक है। फैमिली प्रेशर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, अगेन चक्रा क्या होते हैं वो आपको यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए वहाँ पे और अपने चक्रास को बैलेंस करिए। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब बैलेंस होगा तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, और जब ये इम्बैलेंस होगा तो आपके लोगों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। स्पिरिचुअल, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आपकी डिवाइन यूनियन है। मैक्सिमम लोग आज जो देख रहे हैं ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, डिवाइन में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ट्विन फ्लेम, आप लोग, मैंने कहा था ना सोलमेट की एनर्जी इधर है, ये ट्विन फ्लेम आ गया, ठीक है। आप लोगों की जो यूनियन होगी वो डिवाइन की मर्जी से होगी, तो उसके लिए पहले आपको वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, चक्रा बैलेंसिंग अपनी करनी पड़ेगी। थर्ड आई चक्रा, जैसे मैंने बोला आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको अपने चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने चक्रा बैलेंस कर लेंगे तो आपके पर्सन के भी ऑलरेडी चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनियन जल्दी हो तो आपको अपने चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा जब भी ब्लॉक होता है तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप कभी भी ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, ये चीज़ होती है। सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, अल्टीमेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। वहाँ भी अल्टीमेटली यूनियन आया तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली सक्सेस है। आप या आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस की एनर्जी थी वहाँ पे, हायरोफेंट आया था, टॉरस की एनर्जी थी, एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। मनी प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोगों के केस में मनी इशू हो सकता है, ठीक है। लिब्रा, ठीक है, लिब्रा और एक्वेरियस, चलिए लिब्रा और एक्वेरियस वहाँ तो नहीं आया था, ठीक है, लेकिन लिब्रा और एक्वेरियस यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ठीक है। आप या आपके पर्सन की राशि लिब्रा और एक्वेरियस हो सकती है। अब हम निकाल लेते हैं डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज करके अपने माइंड में कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं, सवाल अगर आपके मन में है तो उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पर्सन वापस आपके पास आ रहे हैं तो आपके डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताएं, प्लीज़। नो, ठीक है, अरे यस, देखो कोई सवाल अगर आपने पूछा था तो आपके सवाल, सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे बताई थी कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग हुई हैं, जो भी है तकलीफ़ हुई है, किसी का मूव ऑन करना, किसी के पास चले जाना, आपको प्रायोरिटी ना देना, ठीक है, ऑप्शन चूज़ कर लेना, ऑब्वियसली बात है बहुत तकलीफ दे होता है, बट फिर भी डिवाइन आपको कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी सोल यूनियन है, ठीक है। सोल यूनियन है तो यूनियन तो होनी ही होनी है, जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा तकलीफ में रहोगे, ठीक है। तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है, जो कुछ हुआ वो कर्मा की वजह से हुआ आपके, ठीक है। 888 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई, 1010 की एनर्जी देखो पास में है, कंप्लीशन है, एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है, 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, हो सकता है 1010 आपको दिख भी रहा हो, ठीक है। 44 की एनर्जी भी है, 44 आपको दिख सकता है, 44 को ऐड करो तो 8 हो जाता है, 8 भी नंबर कर्मा का ही बन जाता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, 8 ऑफ सॉर्ट्स भी आया था अभी पहले देखा था, ठीक है, ये भी चीज़ है, तो इस तरीके से है, कर्मा की वजह से है। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो बॉटम की एनर्जी यस है, क्लियर यस है आपका, ठीक है, कोई सवाल आपके माइंड में था
और अगर किसी तरीके का दूसरा तो एक नो भी आया है, लेकिन नो एकदम क्लियर नो नहीं है, मतलब ठीक है अभी के लिए नो है, हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए सवाल का जवाब नो है, लेकिन जो नो है वो क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है, आगे जाके वो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर नो नहीं है, लेकिन यस जिन लोगों ने सवाल कुछ किया था, तो कुछ लोगों के लिए बॉटम की एनर्जी यस है और वो क्लियर यस है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।